कहाँ क्या हुआ? कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए फ्रूटी ठंडा ठंडा हो गया। अब हम लोग अपने नॉर्मल टाइमिंग पे रहेंगे। छोटे से दिल में अरमान कोई रखना, छोटे से दिल में अरमान कोई रखना, दुनिया की भीड़ में पहचान कोई रखना। चारों तरफ लगा है बाजार उदासी का, चारों तरफ लगा है बाजार उदासी का, होठों पे हरदम मुस्कान अपने। आमंत्रित कर रहा हूँ अपने छोटे भाई वरुण मिश्रा को। अरे वाह, बहुत दिन बाद। देखो बहुत दिन बाद बोले भैया, समझे ना तो सभी श्रेष्ठजनों को मेरा नमस्कार। माँ सरस्वती के चरणों में मेरा वंदन। मैं सरस्वती वंदना के साथ प्रारंभ करना चाहूँगा। भैया दीपक जी ने स्थिति को इतनी ऊंचाई पर लाके छोड़ा है कि वहां से आगे ले जाना हमारे लिए सफलता मतलब बहुत कठिन काम है, लेकिन फिर भी जहाँ तक माँ सरस्वती की कृपा होगी कोशिश जरूर करूंगा। मैं अपनी नई पत्रियों को तो नहीं उद्धृत कर सकता, लेकिन जो भी है उन्हें सैनिक प्रयास करता हूँ। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के वंदना के रूप में कि विद्या की तुम देवी माता और तेरा वंदन करता हूँ। हाँ विद्या की तुम देवी माता और तेरा वंदन करता हूँ, और सबसे पहले अपनी कविता तुझे समर्पण करता हूँ, और सबसे पहले अपनी कविता तुझे समर्पण करता हूँ। और कविता में जो गलती होगी माँ तो अंधेरी में होती है, और आज जीवन में बस इसकी ही कमी होती है, और आज जीवन में बस इसकी ही कमी होती है। पर जो गुजारी थी तेरी याद में हंसी रातें, और जो गुजारी थी तेरी याद में हंसी रातें, और आज की रात में बस वो ही कमी होती है, और आज की रात में बस वो ही कमी होती है, और प्यार के नाम से आंखों में नमी होती है। और आगे ऐसा है कि मैं जानता हूँ बेवफा है तू मेरे दिलबर, मैं जानता हूँ बेवफा है तू मेरे दिलबर, फिर भी आंखों में क्यों तेरी ही छवि होती है, फिर भी आंखों में क्यों तेरी ही छवि होती है, और प्यार के नाम से आंखों में नमी होती है, और अब जीवन में बस इसकी ही कमी होती है। अगर समय की मर्यादा ना हो तो एक आध करता मैं और बोलूं। इसी प्रकार ताजे से आशीर्वाद देते रहेंगे तो दो लाइनें में और बोलने का प्रयास करूंगा। तो कि जब मैं अपनी यादों की किताबें खोला करता हूँ, हर व्यक्ति परिवार में कोई ना कोई, ये कविता मैंने अपने परिवार से रिलेटेड लिखी थी, और हर व्यक्ति के जीवन में भाग आता है, आज नहीं तो कल कर लें तो परसों। कि जब मैं अपनी यादों की किताबें खोला करता हूँ, जब मैं अपनी यादों की किताबें खोला करता हूँ और खुद में ही खुश होकर अपने आप से बोला करता हूँ, जब मैं अपनी यादों की किताबें खोला करता हूँ और खुद में ही खुश होकर अपने आप से बोला करता हूँ, और छोड़ गए किरदारों की तस्वीरें धुंधली से लगती हैं समय के साथ, बल्कि छोड़ गए किरदारों की तस्वीरें धुंधली सी लगती हैं, और सोच के उनके बारे में बिजली सी दिल पे गिरती है, और यादों की परछाई को अंधेरे में ढूंढा करता हूँ, यादों की परछाई को अंधेरे में ढूंढा करता हूँ, और जब मैं अपनी यादों की किताबें खुला करता हूँ और खुद में ही खुश होकर अपने आप से बोला करता हूँ। और मेरी सबसे प्रिय, चाहे उसको गीत समझ लें या मेरे विचार समझ लें, माता पिता के ऊपर मेरा एक छोटा सा गीत कि माता पिता देखो इस जग में है जैसे वरदान,
हाँ माता पिता देखो इस जग में है जैसे वरदान, हाँ इनके बिना ये जीवन जैसे है शमशान, हाँ इनके बिना ये जीवन जैसे है शमशान। हाँ माता पिता देखो इस जग में है जैसे वरदान, हाँ माता पिता देखो इस जग में है जैसे वरदान, और इनके बिना ये जीवन जैसे है शमशान, हाँ इनके बिना ये जीवन जैसे है शमशान। और माता ने जो कष्ट उठाया उसका ना कोई मोल, और माता ने जो कष्ट उठाया उसका ना कोई मोल, और ज्ञान दिया जो पिता ने हमको पढ़ा लिखा शुद्ध बोल, और ज्ञान दिया जो पिता ने हमको पढ़ा लिखा शुद्ध बोल। हाँ माता पिता देखो इस जग में है जैसे वरदान, हाँ माता पिता देखो इस जग में है जैसे वरदान, और इनके बिना ये जीवन जैसे है शमशान, और इनके बिना ये जीवन जैसे है शमशान। और मंदिर में जो देवी बैठे ऐसे माँ का रूप, हाँ मंदिर में जो देवी बैठे ऐसे माँ का रूप, और ज्ञान दिया जो पिता ने हमको ब्रह्मा के अनुरूप, और ज्ञान दिया जो पिता ने हमको ब्रह्मा के अनुरूप। अब हम सबके बीच में हमारे छोटे भाई जो बैठे हुए हैं, इनके पिता जिनके साथ बैठे हैं, बोलिए इससे ज्यादा खुशहाल कौन हो सकता है कि वो अपनी प्रस्तुति अपने पिता के सामने देंगे। जिनके माता पिता इस जग में वो सबसे धनवान, हाँ जिनके माता पिता इस जग में वो सबसे धनवान, और इनके बिना ये जीवन जैसे है शमशान, और इनके बिना ये जीवन जैसे है शमशान। और प्रथम गुरु है माता जग में बोलो सच्चे बोल, हाँ प्रथम गुरु है माता जग में बोलो सच्चे बोल, और इसीलिए तो दुनिया बोले जय माता दी बोल, और इसीलिए तो दुनिया बोले जय माता दी बोल। हाँ माता पिता देखो इस जग में है जैसे वरदान, हाँ माता पिता देखो इस जग में है जैसे वरदान, और इनके बिना ये जीवन जैसे है शमशान, और इनके बिना ये जीवन जैसे है शमशान। सभी के माता पिता जय हो, बहुत बढ़िया। इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहीं समाप्त करूंगा। बहुत धन्यवाद। विचार समाप्त नहीं किए जाते, विचार को विराम दिया जाता है। जी जी, अगली बार ध्यान दूंगा इसका। धन्यवाद वरुण मिश्रा जी। आज कई मामले में कई मायने में कहें तो आज विशिष्ट दिन है। सही बात। 111वां अंक, 111 स्पेशल प्रस्तुति, विशिष्ट प्रस्तुति सबको मनमोह लिया। और एक और बात कि आज हम अपनी अगली पीढ़ी को का इंडक्शन करना उनका प्रस्तुति है। जैसा वरुण ने कहा कि पिता के सामने पुत्र की प्रस्तुति, तो आज दुष्यंत सिंह का काव्य पाठ होगा, और आज से इनका जो है कविता के मंच पर यज्ञोपवीत हो रहा है। वाह वाह, यज्ञोपवीत बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। इनके लिए गले का फंदा लगा होगा। इनके लिए 4 लाइनें हैं कि वो फिराक होती विशाल हो, और फिराक होती विशाल हो तेरी यार महकेगी एक दिन, वो फिराक होती विशाल हो तेरी यार महकेगी एक दिन, वो गुलाब बन के खिलेगा क्या जो चिराग बन के जलन हो। वाह वाह, बहुत और अपनी रचना प्रस्तुत कीजिए। चल बेटा, बहुत खूब, बहुत खूब। चले, दूर तक नहीं सुनाई देगा, ये अपने रूम के अंदर ही है। आज इतने बड़े बड़े देखे और मेरे फेवरेट लोग बैठे हैं, केके अंकल, दीपक अंकल और मेरे फादर, अच्छे अच्छे कवि लोग बैठे हैं।
फोन कर उनके सामने पढ़ने का मौका दे रहे हैं आप मुझे, बाकी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं एक जो तन्हा रहते हैं ना, जिनको किसी से मतलब ऐसा काम रहता है, बट एक उनकी अलग दुनिया होती है। तो उसमें मैंने लिखा था कि न जाने क्यों मुझे अक्सर तन्हाई से डर लगता है। क्या बात, डर लगता है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। न जाने क्यों मुझे अक्सर तन्हाई से डर लगता है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ? वाह, ये सवाल मेरे मन में लगता है। बहुत, अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं से डर लगता है। दूसरी लाइन मेरी कि सारे पहले लिखा हूँ। अरे जो भी है कि अक्सर मेरे दिल में मुझे पाकर खोदने का डर है। क्या बात है। अक्सर मेरे दिल में तुझे पा करके खोदने का डर है, इस डर की वजह मैं हूँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर का चेला बनना है। और एक और है, वो बाद में सुनाऊंगा, लेकिन अभी हाल ही में भारत में G20 समिट हुआ, जिसमें हमारे पास G20 की अध्यक्षता थी। तो बहुत से लोग बातें करते रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री की वजह से मुझे बहुत बोलते रहे, 56 इंच सीना, 56 इंच, दिमाग में चल रहा था, मैंने लिख दिया कि 56 इंच के सीने की रफ्तार देखो, देश आगे ले जाने का उनका विचार है। बहुत बढ़िया समन्वय शब्दों का। उनका ये है कि 56 इंच के सीने की रफ्तार देखो, देश आगे ले जाने का उनका विचार देखो। और दूसरी लाइन है कि कठिन विपरीत परिस्थितियों में हार न उसने मानी है। कठिन विपरीत परिस्थितियों में हार न उसने मानी है। माँ भारती के इस बेटे का ये संस्कार देखो, इसके सीने की रफ्तार देखो, देश को आगे ले जाने का उनका विचार। और अक्सर लोग बोलते हैं कि क्या है दुनिया में, क्या है दुनिया में, बहुत कुछ है और कुछ भी नहीं है। लेकिन एक सत्य है जो जिसे हम छुटा नहीं सकते कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है। तो उस पर लिखा है कि हाँ ठीक है, थैंक यू। आए हैं तन्हा हम जग में और ही तन्हा जाना है। स्टार्ट करता हूँ कि एक अटल सत्य है जो आप सब जानते हैं कि क्या है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ हम जाएंगे। तो उसी के लिए मैंने ऐसे दिमाग में चला था, मैंने लिख दिया कि आए हैं तन्हा हम जग में और ही तन्हा जाना है। दुनिया की है रीत यही, हम सबको इसे निभाना है। बहुत बढ़िया। उसके बाद की लाइन है कि फिर तेरे मेरे के चक्कर में क्यों है फंसना है यारों, पता है जब अंजाम हमें फिर हमको क्यों इतराना है। हम जग में और ही तन्हा जाना है। दुनिया की है रीत यही, हम सबको इसे निभाना है। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। अगली बार बताइएगा कि जेब में क्या रखते हैं आप। बार बार हाथ जेब में जा रहा है, मंत्र उसी में है क्या? जेब में खैनी हो गई। बड़े मतलब सॉफ्ट शब्दों में इन्होंने बहुत कुछ बोला है कि सॉफ्ट शब्दों में। अरे तो चेले किसके हैं? अरे मुझे दिख गया पहले ही जब साथ में। धन्यवाद दुष्यंत सिंह। आगाज अच्छा हुआ है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले अंकों में और भी अच्छी रचनाएं सुनाएंगे। अब देखिए, रचनाएं और भाव तो रहेंगी। अरे बाप इतना बड़ा कवि तो बेटा तो होगा ही। सही बोला। तो है कविता।
चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वो चाचा उचा लोगों को फर्क पड़ता ये मुझसे मिलती है। कि दिल धड़कता है तो आती है सदाएं तेरी। दिल धड़कता है तो आती है सदाएं तेरी, मेरी सांसों में महकने लगी है सांसें तेरी। दिल धड़कता है तो आती है सदाएं तेरी, मेरी सांसों में महकने लगी है सांसें तेरी। शेर तो रोज ही कहते हैं गजल के, लेकिन शेर तो रोज ही कहते हैं गजल के, लेकिन आ कभी बैठ, आ कभी बैठ, तुझसे करें बातें तेरी। आ कभी बैठ, तुझसे करें बातें तेरी। इन शब्दों के साथ मैं आवाज दे रहा हूँ हमारे मित्र गजलगो डॉक्टर पवन सिंह कुमार कलम। माँ सरस्वती को प्रणाम है। और मैं ये इन्होंने शुरुआत दीपक जी ने आज चार मुहब्बत की बहुत बातें की। गलती हो गई। गलती नहीं होगी। तो मैं प्यार की परिभाषा क्या समझता हूँ और प्यार की परिभाषा मेरे हिसाब से क्या होती है, मैं एक शेर में रखना चाह रहा हूँ, आपको उसका ध्यान चाहूंगा कि रूह का नूर गर उसमें मिला नहीं होता। बढ़िया। रूह का नूर गर उसमें मिला नहीं होता, जिस्म का जादू दूर तक चला नहीं होता। रूह का नूर गर उसमें मिला नहीं होता, जिस्म का जादू दूर तक चला नहीं होता। और दीपक जी काफी मेरी तरफ देख के प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। देख लो। तो हम देखेंगे और बातें करेंगे भी। इसीलिए और वरुण जी भी वहाँ लाके बैठ गए, तो मुझे इधर से नहीं घुमाना पड़ेगा। दो चार शेर सुनिएगा, उसके बाद फिर मैं गजल सुनाऊंगा अपनी। प्यार से देखना। और शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ के सुनाने वाला हूँ। गहराई में जाइएगा, पंक्तियों के बीच में जाइएगा कि हुआ एहसास अनछुआ कोई। वाह वाह, बहुत खूब। हुआ एहसास अनछुआ कोई, और देखकर मुझको खुश हुआ कोई। वाह वाह, बहुत खूब। हुआ एहसास अनछुआ कोई, देखकर मुझको खुश हुआ कोई। मेरी चाहत की जांच हो जाती, मेरी चाहत की जांच हो जाती, काश लगती तुझे कोई दुआ मिली। वाह वाह, मेरी चाहत की जांच हो जाती, काश लगती तुझे कोई दुआ मिली। और ये तो कुव्वत की बात होती है, ये तो कुव्वत की बात होती है, मुद्द कोई बावला कोई। ये तो कुव्वत की बात होती है, मुद्द कोई बावला कोई। और बारिशें धूप की यूं लगती हैं, बारिशें धूप की यूं लगती हैं, हंस रहा जैसे दिल जला कोई। बारिशें धूप की लगती हैं, हंस रहा जैसे दिल जला कोई। शेर तो गजल तो ये बहुत लंबी है, लेकिन मैं एक शेर सुना के फिर दूसरी रचना कहूंगा अपने। ध्यान दीजिएगा कि बड़े बड़े जादूगर बाजीगर आपने इस दुनिया में देखे, लेकिन एक चीज सामने हर कोई हार जाता है। उसी की तरफ मैं इंगित कर रहा हूँ कि उसकी बाजीगरी को मानूंगा, उसकी बाजीगरी को मानूंगा, उसकी बाजीगरी को मानूंगा, मौत को दे अगर दगा कोई। उसकी बाजीगरी को मानूंगा, मौत को दे अगर दगा कोई। हुआ एहसास अनछुआ कोई, देखकर मुझको खुश हुआ कोई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं खुशी तो हो रहा था, और क्या करना। आजकल देख रहे होंगे आपकी यज्ञ है और गिद्ध कौवे, कौवा मुंडा तो समझ सकते हैं कि यज्ञ का भाग मिलता है, लेकिन अब गिद्ध और चील आ रहे हैं तो थोड़ा सी तकलीफ होती है। उसके ऊपर एक गजल है कि यज्ञ अभी तक शुरू नहीं है, भाग की मारामारी है। वाह वाह। यज्ञ अभी तक शुरू नहीं है, भाग की मारामारी है, गजब आपका गणित बुरा है, खूब गजब तैयारी है। वाह वाह, बहुत खूब। यज्ञ अभी तक शुरू नहीं है, भाग की मारामारी है, गजब आपका गणित बुरा है, खूब गजब तैयारी है।
और थोड़ा पुराणों की तरफ जाइएगा कि सती ने तन त्यागा था तब गल ने विध्वंस मचाया था। किस समय का सब लोग जानते होंगे यहाँ पे हाँ। कि सती ने तन त्यागा था, जब सती ने तन त्यागा था तब गल ने विध्वंस मचाया था। यज्ञ शुरू होते ही लूटने खाने की तैयारी, वाह वाह वाह। यज्ञ शुरू होते ही लूटने खाने की तैयारी है। और कुछ तो शांत सरल रह लेते, कुछ तैयारी कर लेते, कुछ तो शांत सरल रह लेते, कुछ तैयारी कर लेते। तुम्हारी शब्दहीनता बड़ी गजब लाचारी है, बहुत खूब। तुम्हारी शब्दहीनता बड़ी गजब लाचारी है। आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट ए डॉट को ध्यान में रखेंगे तो गजल आपको ज्यादा आनंद देगी। और सुनिएगा कि गिद्ध बने क्यों कौवा बनकर थोड़ा सा यदि रुक जाते हैं। गिद्ध बने क्यों कौवा बनकर थोड़ा सा यदि रुक जाते, भाग तुम्हारा सदा से निश्चित, सदा से हिस्सेदारी है। वाह भाई वाह। तुम्हें को मिलता है। हाँ हाँ, पता निश्चित है। तो गिद्ध बने क्यों कौवा बनकर थोड़ा सा यदि रुक जाते, भाग तुम्हारा सदा से निश्चित, सदा से हिस्सेदारी है। और दोस्तों जिन दो शेर के लिए पूरी गजल मैंने कही है कि रंग है गोरा काला तन है, बात करेंगे फुर्सत से। समय आ गया है अब कि रंग गोरा है काला तन है, बात करेंगे फुर्सत से। गोरी किसकी परछाई है, बहस ये पहले जारी है। गोरी किसकी परछाई है, बहस ये पहले जारी है। और सभी बने हैं रंगे राजा, सभी बने हैं रंगे राजा, सभी के ऊंचे आसन हैं। सभी बने हैं रंगे राजा और सभी के ऊंचे आसन हैं। नजर हुनर की बातें छोड़ो अब बेकार में आई है, नजर हुनर की बातें छोड़ो अब बेकार में आई है। और अध्यक्ष आपका अगर इजाजत हो तो एक कविता ज्यादा समय तो नहीं हुआ ना? नहीं, कुछ भी समय नहीं हुआ है, आनंद है। अरे मुझे जल्दी रहती है पढ़ने की बहुत। नहीं, लेकिन सचमुच में क्या आपने पढ़ा, मतलब लिखा है? एक रचना है जो मैंने माँ के ऊपर कही है, दीपक जी ने भी कही है, सर ने भी कही है, बीच में सागर जी आया था उन्होंने भी कही है। मेरा ऐसा मानना है कि बाकी रचनाएं आप लिख सकते हैं, लेकिन माँ के ऊपर कुछ सोच के नहीं लिख सकते। वो कविता बन जाती है आपसे, फिर वो चाहे कविता बने, चाहे गजल बने, चाहे गीत बने। देखिएगा कि माँ सरस्वती है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, काली है, पूजा की थाली है, उषा की लाली है, सुबह की गुनगुनी धूप, सांझ की कोमल छाया, रात की चांद सी माया और अंधेरी सुखी रात में सितारों की जगमगाती हरियाली है। माँ दीपक है, दिया है, बाती है, बच्चों के लिए जीवन को होम करती संविधा है, बच्चों के सुख और अपनी सुविधा के मध्य बहने वाली एक दुविधा है। माँ क्षमा है, माँ शील है, माँ क्षमता है, माँ रूप मूर्त रूप में ममता है। माँ क्या नहीं है, वह सुदासन दूध की अशेष बूंद है, वह भोजन भरी थाली है, वह रोटी, वह भात, वह सब्जी, वह चटनी, वह भूख है, वही भूख को भोजन देने वाली है। यह सब होते हुए भी वह एक स्त्री है। यहाँ से देखिएगा, माँ से मैंने थोड़ा सा परिवर्तन किया है कि ऐसे होते हुए भी वह स्त्री है, मानव, महामानव है, बहुत बढ़िया, जिसके कर्ज से मुक्त हो पाना संभव नहीं है। मानव है, महामानव है, जिसके कर्ज से मुक्त हो पाना संभव नहीं है पर असंभव भी नहीं है। जिसके कर्ज से मुक्त हो पाना संभव नहीं है पर असंभव भी नहीं है। एक महिला को सम्मान देना, उसे इज्जत से जीने का मान देना आवश्यक नहीं, सबको आप अपनी माँ और बहनी समझें। बहुत बढ़िया, आवश्यक नहीं कि आप सबको अपनी माँ और बहनी समझें, पर स्त्री का त्याग, उसका समाज बनाने में, परिवार बसाने में योगदान यूं तो अमूल्य है, यूं तो अमूल्य है, पर उसका मूल्य समझो। और कहीं कोई किसी स्त्री के मर्यादा भंग करते दिखे तो उसके हाथ पांव ही तोड़ो। बहुत बढ़िया। कहीं किसी स्त्री का मर्यादा भंग करते देखो तो उसके हाथ पांव वहीं तोड़ो। अपने हिस्से में आए हुए कर चुकाने का मौका कभी मत छोड़ो। कसम खाओ कि न कभी किसी महिला को सताओगे, न सताने दोगे, और जो सताएगा उसे यूं ही सरलता से मानव बनकर मानवता के समुद्र में सरलता से कभी बिल्कुल नहीं जीने दोगे। बिल्कुल नहीं।
इतना बढ़िया गीता का उपदेश इतने सरल शब्दों में आपने अब व्यक्त किया है। मैं धन्य धन्य। एक जी को आमंत्रण दे रहा हूँ कि जी आए और अपना प्रस्तुत करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक्चुअली बहुत साल पहले की बात है। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कवि सम्मेलन था, स्टॉप ओवर, अगर आप जाएं तो हाँ, मनोज के आगे। अच्छा। तो मैंने माँ पे कविता पढ़ी और उसका एक कविता पढ़ना चाह रहा था। तो वहाँ पे एक डॉक्टर साहब कवि थे, बोले बंधु माँ पे पढ़ने के बाद कोई कविता बनती नहीं है। अगर आपने माँ पे एक कविता पढ़ दी सही बात तो है। बस होगा। तो डॉक्टर साहब ने तो आज ओवर कर दिया। हाँ, ओवर कर दिया। सर इसके लिए मैंने उसमें एक पंक्ति डाली है, जरूरी क्या स्त्री को आप अपनी माँ बहन समझें। और लेकिन उसके बदले में जो लिखा है ना वो उपदेशात्मक है, और वो उपदेश देता कवि है। सम्मेलन भी स्टॉप ओवर में था, इसलिए ओवर को स्टॉप कर रहे हैं। यहाँ आपको सुनाना पड़ेगा। हाँ, वहाँ स्टॉप हो चुका है। नोट ये कागज मैंने तैयार किया था 9 तारीख के लिए, वाह वाह, अच्छा वाह। लेकिन समय कुछ ऐसे समय परमेश्वर का जो हाँ, लिखा जो था। परमेश्वर का को मंजूर नहीं था कि मैं उस कवि सम्मेलन में पढ़ूं। तो आज मैं आते समय वही कागज ले आया हूँ और वही पढ़ रहा हूँ। जैसा कि मालूम है कि मैं क्या पढ़ता हूँ और उसके पीछे कौन कौन लोग हैं। आपकी तरफ से आ रहा है। वैसे डॉक्टर साहब ने आज मैं जब घुसा रूम में तो बोले बहुत जम रहे हो। तो मैं मिसेज ने घर पे मुझे वो काजल का तिलक लगाया है। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा लेकिन लगा है मुझे। प्रेम से लगाया। हाँ, लगाया है, कहीं पे लगाया है और लेकिन आपको दिखेगा नहीं, पास से देखना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। काश मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में स्पंदन होता। काश मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में स्पंदन होता। मैं धन और मेरा जीवन चंदन होता। वाह वाह। मैं धन और मेरा जीवन चंदन होता। नैनों के कमान से प्रेम के बाण का असर देखिए। बहुत खूब, बहुत। नैनों के कमान से प्रेम के बाण का असर देखिए। दिल घायल हुआ, मन प्रफुल्लित हुआ। कैसा ये असर देखिए, कैसा ये और एक और शेर देखिए कि उम्र के इस मोड़ पर लोग बोलते रहते हैं, उम्र के इस मोड़ पर तेरे इश्क में बेजार हुआ। उम्र के इस मोड़ पर तेरे इश्क में बेजार हुआ। एक कशिश तेरे आंखों की है, ये कशिश तेरी आंखों की है जो मैं गुनाहगार हुआ। ये हसरत ही रही, ये हसरत ही रही कि तुम मुझे गले लगा लेते। ये हसरत ही रही कि तुम मुझे गले लगा लेते। एक नगमा समझकर तुम मुझे गुनगुना लेते। एक नगमा समझकर तुम मुझे गुनगुना लेते। और देखिए एक और शेर, मुस्कुराने का कोई तो बहाना चाहिए। मुस्कुराने का कोई तो बहाना चाहिए। जिंदगी मेरी जिंदगी में भी कोई फसाना चाहिए। जिंदगी में भी कोई फसाना चाहिए। और एक और शेर कि अंधेरा क्यों है, अंधेरा क्यों है आज पूरे चांद की रात, पूर्णिमा की रात। अंधेरा क्यों है आज पूरे चांद की रात। मेरा चांद छत पर आया नहीं आज की रात। मेरा चांद छत पर आया नहीं आज की रात। क्या बात है, कोई उम्र में भी थे।
वो लोग गलत बोलते हैं। गलत नहीं बोलते, 7 मंजिला मकान बनता है। चाँद को अगल बगल जितने भी 4-5 मंजिल वाले होंगे सब पे चाँद दिखते हैं। चाँद बहुत नजदीकी से देखते हैं। अब नहीं, अभी इस उम्र में देखना ही है, बाकी है तो नहीं कुछ। नहीं, आप धन्य हैं सचमुच में। चलिए ये 2 नाजुक से शेर सुनाता हूँ, अगर आप समझे तो जरूर दाद देंगे। कि मैं खुद को आजमाना चाहता हूँ, मैं खुद को आजमाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ, मैं भूल जाना चाहता हूँ। और एक और इसी उसमें कि तेरी हर खता मेरी है, तेरी हर खता मेरी है, बस यही सजा तेरी है, बस यही सजा तेरी है, बस यही सजा तेरी है। बहुत बढ़िया। और एक और शेर इसके बाद गहराई से समझना पड़ता भाई साहब, मार देते लोग दूर तक। वो तो इश्क करके भी एहसान जताते हैं, वो तो इश्क करके भी एहसान जताते हैं। हम उनके काबिल न थे, हम उनके काबिल न थे, ये अक्सर बताते हैं। हम उनके काबिल न थे, ये अक्सर बताते हैं। काफी हो गया, ये 2-4 मुक्तक काफी नहीं हुआ है, और काफी नहीं हुआ है। अरे अभी चाय भी बाकी है। कृष्ण को भी रणछोड़ बनना पड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कृष्ण को भी रणछोड़ बनना पड़ा, लखन को भी बाण सहना पड़ा। बहुत बढ़िया। कृष्ण को भी रणछोड़ बनना पड़ा, लखन को भी बाण सहना पड़ा। तुम्हारी हमारी औकात ही क्या है, तुम्हारी हमारी औकात ही क्या है, जब राम को भी वनवास सहना पड़ा। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात। दीपक जी ने कुछ खतों पे बात की थी, तो एक खत पे मैं भी बात कर देता हूँ कि तुम्हारे खत मेरे लिए बहुत खास हैं, तुम्हारे खत मेरे लिए बहुत खास हैं, इनमें तुम्हारी खुशबू, तुम्हारे एहसास हैं। तुम्हारे खत मेरे लिए बहुत खास हैं, इनमें तुम्हारी खुशबू, तुम्हारे एहसास हैं। और आगे के 2 लाइन क्वेश्चन सुनो कि ये वो गीत हैं, लीजिए लीजिए। ये वो गीत हैं जो तुमने गुनगुनाया था कभी, ये वो गीत हैं जो तुमने गुनगुनाया था कभी, इनके हर लफ्ज मेरे दिल के बहुत पास हैं। एक और मुक्तक देखिए, जरूर, जरूर। जिंदगी के काफिये मिलाता रहा, काफिये जो तुम बंदी, जिंदगी के काफिये मिलाता रहा, जीत के भी सदा हार जाता रहा। बहुत बढ़िया। जिंदगी के काफिये मिलाता रहा, जीत के भी सदा हार जाता रहा। जिंदगी कितनी दर्द देगी मुझे, जिंदगी कितनी दर्द देगी मुझे, आंखों में आंसू, होठों से मुस्कुराता। और वक्त गर्दिश में हो, वक्त गर्दिश में हो तो सूरज भी दगा देता है, वक्त गर्दिश में हो तो सूरज भी दगा देता है। रोशनी की क्या कहें, परछाई भी छीन लेता है। वक्त गर्दिश में हो तो सूरज भी दगा देता है, रोशनी की क्या कहें, परछाई भी चुरा लेता है। वो जो कभी हम नवा हम जवां और हम ख्याल था, वो जो कभी हम नवा हम जवां और हम ख्याल था, मिल गई जो नजरें तो नजरें फिरा लेता है, मिल गई जो नजरें बहुत उम्दा से। और एक अपने वाली पे आके मैं इतना जगह लेता हूँ कि क्या वो वक्त था जब हम कुंवारे थे। सही है, सही। तो आप लोग कहते हैं बूढ़े तो हो गए हो, तो वो भी एक वक्त था जब हम भी कुंवारे थे। क्या वो वक्त था जब हम कुंवारे थे, नाज़िनों के आंखों के तारे थे। क्या वो वक्त था जब हम कुंवारे थे, नाज़िनों के आंखों के तारे थे। तुम भी नहीं थे
हमारे ख्यालों में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जो एक ही नहीं थे हमारे ख्यालों में। खुलासा हो रहा है कैमरे के सामने। जिंदगी के फलक पर कई चांद सितारे। This program is co-sponsored by All in One Service, आपके घर के इलेक्ट्रिक मेंटेनेंस, प्लम्बिंग सर्विस, वाटर फिल्टर, वॉशिंग मशीन, AC, फ्रिज मेंटेनेंस etc। एक फोन पर उपलब्ध प्रशिक्षित कारीगर, बेहतरीन सुविधा। कॉल करें .com। अन्य सर्विसेज पैकर्स एंड मूवर्स, होम डिलीवरी A to Z, हाउस होल्ड मटेरियल, हैंड क्राफ्ट मटेरियल, रिलीजियस टूर्स प्लानर, होटल बुकिंग सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया, इवेंट प्लानर, केटरिंग सर्विसेज, म्यूजिकल प्रोग्राम, गाइडेंस फॉर ऑल टाइप बिजनेस।